रक्षाबंधन से पहले गुजरात के सूरत की गौशालाओं में गोबर की राखियां बनाई जा रही हैं। इन पर गौ माता राष्ट्र माता जैसे स्टिकर भी लगाए जा रहे हैं। बनाने वाले लोग कहते हैं कि ये प्लास्टिक की जगह इस्तेमाल की जा सकती है और मिट्टी में आसानी से मिल जाती है। इससे गायों की देखभाल और आसपास के लोगों को काम भी मिलता है। राखी बनाने वालों के मुताबिक चाइना को हराने के लिए गोबर की राखियां बनाई गई हैं। लोगों ने इसे देखकर सोशल मीडिया पर कहा कि सूरत में लोग गोबर से बनी राखियां बेच रहे हैं। अंधभक्तों, ये खास आपके लिए है। ये लोग दूध बर्बाद करते हैं, फिर गोमूत्र का इस्तेमाल करते हैं। लगता है इनके दिमाग में भी हर टाइम गोबर ही भरा रहता है। रक्षाबंधन के दिन सुधीर चौधरी ट्रोल हो रहे हैं। उन्होंने ये ऐड शेयर किया। 3 मिनट का ये ऐड एक गुमशुदा लड़की के मामले से शुरू होता है। एक भाई पुलिस वाली पर अपनी बहन को ढूंढने का दबाव डालता है। पुलिस वाली उसे भरोसा देती है कि वो उसे ढूंढ लेगी। वो इशारा करता है कि हो सकता है वो सरकार के खिलाफ यूथ के चल रहे प्रोटेस्ट में शामिल हो और जल्द ही वापस आ जाएगी। आखिर में कहानी में मोड़ आता है जब भाई पुलिस इंस्पेक्टर से कहता है कि वो उसकी बहन की जगह बैठ जाए और रस्म के लिए जरूरी सामान निकालता है। असल में वो इंस्पेक्टर ही उसकी बहन होती है। गुमशुदगी की रिपोर्ट सिर्फ उसे इस बात पर चिढ़ाने के लिए की गई थी कि उसने त्योहार पर घर आने की जगह ड्यूटी करना चुना। इसके बाद दोनों पुलिस थाने में ही रक्षाबंधन मनाते हैं। ऐड के बिल्कुल आखिरी कुछ सेकंड में शिखर पान मसाला का नाम दिखाई देता है। ये ऐसा अचानक दिखाया जाता है कि लोगों को झटका लगे। लेकिन सुधीर चौधरी को कृति सेनन के ऐड से ज्यादा ये वाला ऐड अच्छा लग रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे ये कृति सेनन के रक्षाबंधन वाले ऐड से कहीं बेहतर लगा। लोगों ने सोशल मीडिया पर एंकर को ट्रोल करते हुए कहा कि भारत में हर साल कैंसर से 48 से 80 हजार लोगों की मौत होती है। दुनिया भर में इस कैंसर से होने वाली कुल मौतों में से करीब 1/3 मौतें भारत में होती हैं। गुटखा, तंबाकू और पान मसाला इसकी बड़ी वजह है। सुधीर चौधरी को बेहतर लग रहा ये ऐड ऐसी ही एक कंपनी का है। इसके प्रोडक्ट हर दिन भाइयों की जान ले रहे हैं और सुधीर उसी कंपनी के बनाए ऐड की तारीफ कर रहे हैं। कम से कम जीवा के प्रोडक्ट की वजह से किसी की जान तो नहीं जा रही। बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत का कुछ दिनों से कई सारे लोगों के साथ बवाल चल रहा था। इसमें योग गुरु बाबा रामदेव भी थे। उन्होंने कंगना के गटर बयान को लेकर उनकी जबरदस्त ट्रोलिंग की थी। उनके बयान से एक्ट्रेस नाराज हुई और उन्होंने भी पलटवार किया। यह मामला कुछ टाइम पहले ही शुरू हुआ था, लेकिन फेस्टिवल के मौके पर इसका एंड हो गया है। स्वामी रामदेव ने रक्षाबंधन के मौके पर कंगना रनौत के साथ अपना मामला भुलाते हुए उन्हें मिठाई तोहफे भेजे। मीडिया के सामने उन्होंने इस बात का ऐलान किया और अपने बवाल पर चुप्पी तोड़ी। रामदेव ने कहा, बहन कंगना रनौत को गिफ्ट और मिठाई हम बाई पोस्ट भेज रहे हैं। किसी भी वजह से देश में नफरत नहीं होनी चाहिए और ना ही एक दूसरे के लिए बैर की भावना होनी चाहिए। स्वामी रामदेव से आए इस मैसेज को पाकर कंगना भी खुश हुई। उन्होंने उनके भेजे हुए प्यार को कबूल किया और उन्हें अपना बड़ा भाई बताया। इंस्टाग्राम स्टोरी पर बीजेपी सांसद ने कहा, त्योहार का दिन होता ही सब भूल चूक माफ करने के लिए है। मेरे भाई बाबा रामदेव जी ने बहुत अच्छा कहा कि विवाद नहीं संवाद होना चाहिए। रक्षाबंधन के दिन मैं उनकी मिठाई और बड़े भाई का प्रेम दोनों एक्सेप्ट करती हूँ। बहुत धन्यवाद, ईश्वर आपको लंबी उम्र दे। लोगों ने सोशल मीडिया पर इस मामले को देखकर कहा कि बाबा का इस मामले में प्यार कम और पीआर यानी प्रचार ज्यादा लग रहा है। बाबा बनने के बाद कम से कम थोड़ी समझदारी दिखाते। ये काम बिना मीडिया को बुलाए भी हो सकता था। कुछ दिन पहले एक्ट्रेस कृति सेनन एक ज्वेलरी ब्रांड के एड में पहने अपने आउटफिट की वजह से चर्चा में आ गई थीं। राखी मनाते समय उन्हें ब्रालेट टॉप पहने देखा गया था। सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस और ब्रांड की ट्रोलिंग हुई और बाद में एड हटा दिया गया। अब कृति ने इंस्टाग्राम पर अपनी बहन नूपुर सेनन के साथ रक्षाबंधन सेलिब्रेशन की एक तस्वीर शेयर की और ट्रोल करने वालों पर तंज कसा है। इस पोस्ट के जरिए कृति ने अपनी बहन के साथ खूबसूरत बॉन्डिंग दिखाई और साथ ही अपने फेस्टिव ज्वेलरी कैंपेन को लेकर हुए कंट्रोवर्सी का भी इशारों में जिक्र किया। कृति सेनन ने अपनी बहन नूपुर का हाथ पकड़े हुए एक तस्वीर शेयर की और कहा, भले ही राखी फैशन कमेटी अभी भी चर्चा कर रही है, लेकिन हम उस चीज पर ध्यान दे रहे हैं जो असल में मायने रखती है। सभी को राखी की बधाई। यानी उस बवाल पर फिर से बात करने के बजाय कृति ने त्योहार पर ध्यान देने की बात कही। इस मामले में प्रियंका चोपड़ा की मां मधु चोपड़ा ने कहा कि एक दायरे के अंदर रहिए। माय बॉडी, माय चॉइस करना अच्छा है, लेकिन वो दायरा जरूर रखो। गरिमा और दूसरों के उसूलों का सम्मान करना जरूरी है। ये चीजें ऐसी जगह कर सकते हैं जहां ये नॉर्मल है। मुझे ये कहते हुए दुख है, लेकिन ये यहां पर नॉर्मल नहीं है। हमारे बच्चे भी पहनते हैं, काम के लिए पहनते हैं, शौक के लिए पहनते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से वो इसलिए एक्सेप्ट किया जाता है क्योंकि उन जगहों का माहौल उसी तरह का होता है।
लोगों ने मधु चोपड़ा के इस बयान पर उनकी ये तस्वीर पोस्ट करके कहा कि प्रियंका चोपड़ा की मां मधु चोपड़ा, जो बिना आस्तीन की ड्रेस पहनती है और अपने नाबालिग दामाद के सामने सिगार पीती है, उन्हें कृत्य सेनन को दायरा भारतीय संस्कृति और संस्कारों पर ज्ञान देने वाली लास्ट इंसान होना चाहिए। भाजपा कर्नाटक ने एक वीडियो पोस्ट किया है। इसमें फिल्म के एक्शन सीन का इस्तेमाल किया गया है। वीडियो में ट्रक पर बैठे बंदूकधारी लोग दिख रहे हैं। इन पर भाजपा के अलग अलग स्टेट्स के नाम लिखे हैं, जैसे भाजपा गोवा, भाजपा जम्मू कश्मीर, भाजपा मध्य प्रदेश। सामने वाले दुश्मनों को दिमागी नक्सली लिखा गया है। पोस्ट में लिखा है कि दिमागी नक्सलियों पर हम जोर शोर से वार कर रहे हैं, कोई रुकने वाला नहीं। इस पोस्ट को देखकर लोगों में काफी चर्चा हो गई। कई लोगों ने कहा कि सत्ताधारी पार्टी अपने ही देश के यूथ और स्टूडेंट्स को निशाना बना रही है। जो लोग सवाल पूछते हैं उन्हें दिमागी नक्सली कहकर धमकी दी जा रही है। कुछ ने इसे जलियांवाला बाग मामले से जोड़ा। कुछ ने कहा कि पार्टी ने अपना रास्ता खो दिया है और खुलेआम मारने की बात कर रही है। लोगों ने भाजपा के आईटी सेल से कहा कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा। कुछ लोगों ने वीडियो को पार्टी की हार की वजह बताया। यानी सोशल मीडिया पर इस पोस्ट को लेकर ट्रोलिंग ज्यादा दिख रही है। लोग कह रहे हैं कि ऐसे वीडियो से देश के यूथ में डर फैलाने की कोशिश घटिया है। न्यूयॉर्क में मोहन भागवत के आने और मैडिसन स्क्वायर गार्डन में उनके प्रोग्राम को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है। भागवत आरएसएस के 100 साल पूरे होने के मौके पर अमेरिका और ब्रिटेन के विजिट पर हैं। न्यूयॉर्क में उन्हें एक प्रोग्राम करना है जहां करीब 5000 इंडियंस जुटने वाले हैं। इस प्रोग्राम का कई लोग बॉयकॉट कर रहे हैं। इनमें इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल, हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स, सिख, दलित और दूसरे लोग शामिल हैं। ये लोग कहते हैं कि भागवत का ग्रुप हिंदुत्व फाशिस्ट संगठन है और इसकी विचारधारा माइनॉरिटीज के खिलाफ है। वो आरोप लगाते हैं कि भागवत के लोग भारत में मुस्लिम, ईसाई और दूसरे माइनॉरिटी कम्युनिटी के खिलाफ हिंसा और नफरत फैलाते हैं। कुछ लोग गांधी जी के मर्डर का भी जिक्र करते हैं और कहते हैं कि भागवत को न्यूयॉर्क जैसे शहर में जगह नहीं मिलना चाहिए। न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी पहले ही इसका बॉयकॉट कर चुके हैं, लेकिन मेयर ने यह भी साफ किया कि प्राइवेट प्रोग्राम को रोकने का राइट शहर के पास नहीं है। लोग प्ले कार्ड लेकर खड़े हैं। उन पर लिखा है, मोहन भागवत न्यूयॉर्क में स्वागत के काबिल नहीं और भागवत को न्यूयॉर्क से बाहर निकालो। नेपाल फ्लड के बीच मक्का मदीना पहुंची राखी सावंत। नेपाल के लिए दुआ की है। नेपाल में अचानक आई बाढ़ और लैंडस्लाइड से मौतों का आंकड़ा 475 तक पहुंच गया है। नेपाल पुलिस के बुलेटिन के मुताबिक कुल 8 जिलों से 475 बॉडीज को बाहर निकाला गया है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल और तिब्बत में लगभग 1500 लोग लापता हैं। लापता लोगों में सबसे ज्यादा तादाद इंडियंस की है। करीब 300 इंडियंस से अब तक कांटेक्ट नहीं हो पाया है। नेपाल में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कई लोग पानी में इतनी दूर बह चुके हैं कि उन्हें ट्रेस करना मुश्किल हो गया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस राखी सावंत उमराह करने मक्का मदीना पहुंची है, जहां से उनका एक नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में राखी हिजाब पहने काबा का तवाफ करती नजर आ रही है और नेपाल में आई खौफनाक बाढ़ और तूफान में फंसे लोगों की सलामती के लिए रो रो कर खुदा से फरियाद कर रही हैं। राखी कहती नजर आ रही है कि नेपाल में जो मुसीबत आई है, जो तूफान आया है, वो रुक जाए। या मेरे रब, मैं दुआ करती हूँ अल्लाह, नेपाल में जो बाढ़ आई है, जो तूफान आया, वो रुक जाए, थम जाए। सारे इंडियन वहाँ गए, उन्हें हर किसी की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। मेरे अल्लाह, माफ़ी मांगती मेरे खुदा, मेरे परवरदिगारा। लोगों ने कहा कि आप राखी सावंत की जितनी चाहे उतनी ट्रोलिंग कर सकते हैं, लेकिन वो सच में बहुत साफ दिल की इंसान है। उनका जन्म हिंदू परिवार में हुआ, फिर उन्होंने ईसाई धर्म अपनाया और अब वो इस्लाम के तरीके से दुआ कर रही हैं। नेपाल में परेशान हर इंसान महफूज रहे, उसे हिम्मत मिले और उसकी परेशानी जल्द दूर हो। बॉलीवुड एक्टर अनुपम ट्रोल हो रहे हैं। उन्होंने अयोध्या मंदिर पर बनी फिल्म का काम पूरा होने का जिक्र किया। एक्टर ने कहा कि कुछ फिल्में एक कलाकार को यह सुकून देती हैं कि उसने अच्छा काम किया, कुछ फिल्में इस बात का गौरव देती हैं कि वो किसी बड़े और खास सिनेमा का हिस्सा बना। श्री राम भूमि मेरे लिए ऐसी ही एक फिल्म है। ये मेरे जीवन का सौभाग्य और श्री राम का साथ है कि मुझे श्री अशोक सिंघल जी का रोल निभाने का मौका मिला। राम जन्मभूमि आंदोलन और रामलला के मंदिर के बनने में उनका सपोर्ट, उनकी मेहनत और उनका योगदान अनमोल है, जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। लोगों ने एक्टर के इस पोस्ट को देखा तो सीधा एक ही सवाल करने लगे
लोग एक्टर से पूछने लगे कि क्या इस फिल्म में राम मंदिर चंदा चोरी का सीन है या नहीं लिया। राम मंदिर मामले का बड़ा मुद्दा तो वही सीन बन गया है। अगर वो सीन डाला होगा तो आपकी फिल्म को हिट होने से कोई नहीं रोक सकता। हाल ही में कॉमेडियन कुणाल कामरा एक शो में बैठे थे। वहां से कामरा और शुभम गौड़ की बातचीत का एक छोटा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में कुणाल कामरा महाभारत को माइथोलॉजी यानी सिर्फ पौराणिक कहानी कहते हैं। इस पर शुभम कहते हैं कि यह कहानी नहीं, ये हमारा इतिहास है। इस बात को लेकर लोगों में बड़ी बहस छिड़ गई है। कुछ लोग कुणाल का सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ लोग महाभारत को अपना इतिहास और धर्म मानते हुए नाराज हैं। माइथोलॉजी को मिक्स मत कर। What mythology, man? That's my history. अब वही बात थोड़े दिन पहले प्रधानमंत्री की जुबान से निकली। उन्होंने भी रामायण और महाभारत को किस्से कहानी बताया। गेमिंग इंडस्ट्री की बात करते हुए कहा कि हमारे पास इतनी अच्छी कहानियां हैं, इनको गेम बनाओ। हनुमान जी अकेले पूरा गेमिंग यूनिवर्स चला सकते हैं। कहानियां है, कहानी किससे है, रामायण है, महाभारत है, बहुत कुछ। हम अपनी माइथोलॉजी की कथाओं को लेकर के भी गेमिंग की दुनिया में नए नए खेल ले जा सकते हैं। लेकिन अब कोई नाराज नहीं हुआ, कोई बवाल नहीं मचा। ये दोनों बातें लगभग एक जैसी हैं। लोगों ने कहा कि जब कुणाल कामरा कहते हैं तो आग लग जाती है, दूसरी तरफ मोदी जी कहते हैं तो सब ठीक लगता है। यानी अगर अपने पसंद के आदमी ने कहा तो सही, दूसरे ने कहा तो गलत। यही है आईटी सेल का पाखंड। अहमदाबाद के वस्त्रापुर के एक सरकारी बाग में लोग किताब पढ़ने के लिए जमा हुए थे। बजरंग दल के कुछ लोगों ने वहां पढ़ने का इवेंट रुकवा दिया। उन्हें इस बात पर ऐतराज था कि मलाला यूसुफजई की किताब पढ़ी जा रही थी, जबकि वहां आए लोग दूसरी किताबें भी लाए थे, जिनमें एन फ्रैंक की डायरी भी थी। उनका कहना था कि मुसलमान मलाला की किताब नहीं पढ़ी जा सकती, ऐसा करना देश के खिलाफ है। मलाला ने भारत का विरोध किया था। इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। बड़ी तादाद का कहना है कि जब किताब पढ़ना ही गुनाह मान लिया जाए और कौन सी किताब पढ़नी है, इसी बात पर झगड़ा होने लगे तो गुजरात को खुद से पूछना चाहिए कि आजादी, अलग अलग सोच और लोकतंत्र की इज्जत कहां गई। सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि हमें हैरानी नहीं हुई, हिटलर के जर्मनी में भी ठीक ऐसा ही हुआ था। गुजरात के अहमदाबाद में आनंद निकेतन स्कूल पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया क्योंकि उसकी लाइब्रेरी में एन फ्रैंक की डायरी ऑफ यंग गर्ल और मलाला यूसुफजई की आई एम मलाला जैसी किताबें रखी थीं। इस मामले के खिलाफ अहमदाबाद के लोगों ने तय किया कि वो खुले में बैठकर किताबें पढ़ेंगे। भाजपा आरएसएस के गुंडों ने बड़ी तादाद में आकर उन पर हमला किया। पुलिस ने मुकदमा लिखने से मना कर दिया। ये हैं हरियाणा के संत रामपाल महाराज। पहले आश्रम के अंदर पैदल चलकर लोगों को आशीर्वाद देते थे, अब एसी लगा वाहन बनवा लिया है। इसी वाहन में चलती फिरती दान पेटी लगा दी गई है। भक्त पैर छूकर बाबा से आशीर्वाद लेते हैं। मतलब अब बाबा को आशीर्वाद देने के लिए पैदल भी चलना नहीं पड़ता। हरियाणा के हिसार में मौजूद आश्रम में 2014 में हिंसा के दौरान 2 मौतें हुईं। इसमें संत रामपाल को उम्र कैद की सजा हुई, जो बाद में हाईकोर्ट से रोक ली गई। बाबा इसी केस में जमानत पर बाहर है। लोगों ने सोशल मीडिया पर सामने आए इस वीडियो को देखकर कहा कि आस्था अपनी जगह है, लेकिन आंखें बंद करके किसी को भगवान बना देना आस्था नहीं, अंधभक्ति है। फेमस एक्टर यश की फिल्म टॉक्सिक पिछले दिनों रिलीज हुई, लेकिन सिर्फ कुछ दिन में ही कानूनी मामले में फंस गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म के कुछ नेगेटिव रिव्यू करने वाले यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को मेकर्स की तरफ से लीगल नोटिस भेजे गए, जिसमें उनके ऑनलाइन कंटेंट पर एतराज जताया गया। इससे पहले बेंगलुरु कोर्ट ने फिल्म से जुड़े झूठे या गलत कंटेंट पर रोक लगा दी थी। हालांकि नोटिस खुद कोर्ट का हुक्म नहीं है, बल्कि टॉक्सिक टीम का टेक डाउन रिक्वेस्ट है। टॉक्सिक मूवी वालों ने जो हरकत किया है ना मेरे साथ, मेरे मूवी रिव्यू पे केस डाल के, कसम से बोल रहा हूं मेरा दिल ही टूट गया है। मतलब अब आप खराब को खराब नहीं बोल सकते और आप ऐसे ही फिल्में लाते रहे और हमारी पैसे की वाट लगाते रहे। लोगों ने सोशल मीडिया पर इस मामले पर कहा कि टॉक्सिक के खिलाफ जो नेगेटिव कैंपेन चलाया गया वो गलत है, लेकिन टॉक्सिक टीम का कानूनी एक्शन लेना भी जरूरत से ज्यादा रिएक्शन है। अगर किसी फिल्म को 60% से ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है तो वो फिल्म लंबे टाइम तक चलेगी, लेकिन जब ज्यादातर लोगों की राय नेगेटिव हो तो फिर कोई भी चीज उस फिल्म को नहीं बचा सकती। बड़ी तादाद के लिए टॉक्सिक फिल्म देखना सिर दर्द था। इसमें जरूरत से ज्यादा मर्दानापन भरा हुआ था, जो समझ में ही नहीं आता। अभी के लिए इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।